बहुत सारे ईसीपी के अलावा भी मामलात हैं, लेकिन ईसीपी के दो मामलात उनमें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। एक डेवलपमेंट ये है कि हमने जो PP119 है, PS119 है, कराची का सईद का जो हल्का है, हमारे MPA वहाँ से मुंतखब हुए हैं, उनके हल्के में आज हमने दरख्वास्त दायर की है RO के खिलाफ। नाम क्या उसका? फैसल कुरैशी RO, जो सरकारी मुलाजिम है, उसने एक झूठा इल्ज़ाम लगाया और हमारा मैंडेट चोरी किया। उस पर उसको नोटिस हो गया और उसके साथ हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो एक 3 रुकनी बेंच है, जिसने 2013 के इलेक्शन की धांधली की प्रोब की थी, वो रिपोर्ट भी लगाई है और हम जो चोरीशुदा मैंडेट है उसको वापस लेंगे। दूसरा हल्का है हमारा जो पंजाब का PP50, उसमें हाजी अमानुल्लाह अवान जो मेरे वहाँ से PTI के कैंडिडेट थे, आज़ाद मुंतखब हुए, वो हमारे साथ खड़े हैं इस वक्त मेरी लेफ्ट पे। उनके हल्के में RO को बुलाया गया था, RO आज आया और दूसरी पार्टी को बता के भाग गया। ये रिकॉर्ड पे आ गई है बात, इलेक्शन कमीशन ने लिखवाया है। और जो RO PP50 है, नाम क्या है उसका? गजनफर गुमन को नोटिस जारी हुआ है शो कॉज का, और यहाँ हम उसके खिलाफ जो तारीख अगली आ रही है उससे पहले तोहिन अदालत की दरख्वास्त, जहाँ पे ये इख्तियार इनके पास है चूँकि इन्होंने इस्तेमाल किया है बनीगाला में भी जाके इलेक्शन कमीशन ने, इसलिए उसके खिलाफ हम फाइल कर रहे हैं। और जो दूसरा है, 3 बड़े वो फैसले हुए हैं, मैं उनके ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ। पहला फैसला ये है कि आइन में लिखा हुआ है कि जिस पार्टी के पास ज़्यादा वोट हैं, और वहाँ लिखा हुआ पार्टी नहीं बल्कि पार्लिमानी पार्टी, और पार्लिमानी पार्टी है हमारी जो सुन्नी काउंसिल, उसमें ये फैसला किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो आइन की सरी खिलाफ वर्जी की है, कि हमारे जो बनते हैं मेंबर, ख़वातीन के भी बनते हैं और हमारे बनते हैं माइनॉरिटी के भी, वो उन्होंने कहा किसी और को दे दो, तो वो आपको क्यों ना दे दिए जाएं, इनको क्यों ना दें, इनको क्यों ना दें। उन्होंने एक ऐसा खाता खोल दिया है जिससे पाकिस्तान का आइन ख़त्म हो गया इस हद तक। आइन कहता है कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी जो स्ट्रेंथ है मेंबर्स की, जितनी उसकी तादाद है, उसके मुताबिक उसको मुतनासिब तौर पे सीटें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, ये हमारे पास दरख्वास्त आ गई है नवाज शरीफ की, हमारे पास दरख्वास्त आ गई है फलाने की, और ये सीटें उठा के कुछ उसको दे दो, कुछ कराची सिंध में और कुछ इधर उधर बांट दो। इस फैसले को, जो कल का फैसला है, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, और उस फैसले में से जो हमारी सीटें हैं वो किसी और को गिफ्ट नहीं की जा सकती, किसी और को हिब्बा भी नहीं की जा सकती, और किसी ये लूट का माल नहीं है जिस तरह से उन्होंने 9 फरवरी से शुरू किया हुआ है, जिन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन 9 फरवरी को लूटा है, इसलिए ये वापस आएगा। उसके साथ ही जो इंतहाई काबिल मज़म्मत बात यह है कि जो हमारे जो सदारती उम्मीदवार हैं, उनके महमूद खान अचकज़ई, उनके घर के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर क्रैकडाउन शुरू है। ये कैसा इलेक्शन है कि जो इलेक्शन लड़ने के लिए जाता है, MPA के लिए गया तो आपने देखा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो ख़वातीन गई थी वहाँ, उनसे पेपर छीने गए, और जो आखिरी इलेक्शन हो रहा है सदर का, वो भी गैर आइनी और गैर कानूनी है, इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में जो सदर का इलेक्ट्रल कॉलेज है उसकी 93 सीटें इस वक्त मौजूद नहीं है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 93 सीटें उसकी इस वक्त मौजूद नहीं है। उसके साथ ही जो एक किस तरह से मजाक हो रहा है आइन के साथ, कि एक आइनी ओहदेदार जो इस वक्त भी मौजूद हैं सेनेट के अंदर, MPA का इलेक्शन लड़ा, MPA हो गए, दोनों ओहदे पास हैं। ये पता लगता है मार्शल लॉ है, जिसमें जनरल मुशर्रफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी था और चीफ एग्जीक्यूटिव भी था, और उसके नीचे नून लीग का प्रेसिडेंट जो था वो बैठा रहा, मरहूम तारड़ साहब। तो ये मजाक मज़ीद नहीं चल सकता। 2 बातें और जो मैं इम्पोर्टेंट करना चाहता हूँ वो ये हैं कि चूँकि जो सदर का इलेक्शन है वो सरबराह रियासत का इलेक्शन है,
सरबराह रियासत के इलेक्शन में अगर 93 वोट जिनमें से ख़वातीन और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए तो ये रियासत के रहनुमा उसूल हैं जो आर्टिकल 34 और 36 और 37 इनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। मैं ये मुतालबा भी दोहराना चाहता हूँ कि जो गैर आइनी तौर पे बैठे रहे 5 हुकूमतों में, वो सारे के सारे जितने भी लोग बैठे रहे गैर आइनी अहदा उन्होंने इस्तेमाल किया, वसाइल इस्तेमाल किए, उनका नाम ECL में डालना चाहिए फौरी तौर पे ताकि कोई भाग ना सके। और ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात हैं, माशी तौर पे बेड़ा गर्क कर दिया गया है। जितने महंगा पेट्रोल होने जा रहा है, गरीब आदमी गधा गाड़ी पे बैठने पे मजबूर हो जाएगा और साइकिल चलाने पे मजबूर हो जाएगा। हो सकता है कि वो साइकिल में भरी जाने वाली हवा के ऊपर भी टैक्स लगा दें। अभी IMF के साथ इन्होंने वादा किया कि हम 18% GST लागू कर रहे हैं पेट्रोलियम प्राइसेस पे, और एक महीने में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, एक रात में ये तब्दील कर रहे हैं रेट्स, जिसका सीधा सीधा असर गरीबों पे होता है। और मैं वो लोग जो बोलते नहीं हैं, आप इस पे जो नहीं बोल रहे वो कौमी मुजरिम हैं, इस पे बोलना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, जिसके के ज़रिए से पूरी कौम के ऊपर कर्ज लादा जाएगा और महंगाई और लादी जाएगी और नौकरियों के दरवाजे जो है वो सारे बंद किए हुए हैं। और जो पंजाब में खातून को बिठाया गया है उसके नताइज, जो गैर हतमी नताइज सामने आना शुरू हो गए अभी से ही, इसलिए कि उसने हर तरह की पोस्टिंग ट्रांसफ़र अपनी करके बाकियों पे पाबंदी लगा दी है। मेरे साथ रब्ता किया कुछ टीचर्स ने, जो स्पाउस पॉलिसी के तहत टीचर अगर एक ज़िले में है या कोई लेडी डॉक्टर एक ज़िले में काम कर रही हैं तो उनके दूसरे ज़िले में अगर स्पाउस है तो वहाँ उनकी ट्रांसफ़र हो सकती है। उस पर पाबंदी लगा के फैमिलीज़ के दरमियान एक दरार डाली गई है जो इंतहाई काबिल मज़म्मत।